क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र के गांव में कई कहानियां छुपी हुई है। कुछ कहानियों समय के साथ धुंधली हो जाती है और कुछ इतना गहरा डर छोड़ देती है कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगी, पुरानी बावड़ी की। ये कहानी है एक जवान लड़की की जिसने उस बावड़ी के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर चलने के लिए, लेकिन याद रखिए ये सफर आपको सोने नहीं देगा। ये कहानी है आर्या की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के किनारे पर एक पुरानी बावड़ी थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। गांव वाले कहते थे उस बावड़ी के अंदर कुछ ऐसा है जो किसी को चैन से जीने नहीं देता। लेकिन आर्या को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। गांव के लोग कहते थे कि अगर किसी ने उस बावड़ी के पास कदम रखा तो वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन आर्या ने तय किया कि वो इस रहस्य को खुद ही सुलझाएगी। उसने अपनी दोस्त नंदिता के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन नंदिता ने मना कर दिया। नंदिता ने डरते हुए कहा, आर्या, पागल मत बनो। उस जगह के बारे में सबने सुना है। वहां जाना मौत को बुलावा देना है। आर्या हंसते हुए बोली, मौत? ये सब सिर्फ एक कहानियां है। मैं कल वहां जाऊंगी, देखते हैं कि आखिर इस बावड़ी में ऐसा क्या है। अगले दिन आर्या अकेले ही उस पुरानी बावड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराते हुए ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे किसी के कानों में फुसफुसा रहे हो। जैसे ही वो बावड़ी के पास पहुंची, हवा अचानक ही ठंडी हो गई। ऐसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आर्या धीमी आवाज में खुद से ही बोली, ये कैसे ठंडक है और ये अजीब सी गंध। आर्या ने बावड़ी के पास कदम रखा ही था, उसने देखा कि बावड़ी के चारों ओर कुछ पुराने दिए पड़े थे, जैसे किसी ने वहां पूजा की हो, लेकिन दिया बुझा हुआ था। तभी उसी बावड़ी के किसी के रोने की आवाज दी। आर्या ने चौंकते हुए कहा, कौन कौन है वहां? कोई है? मैं यहाँ मदद के लिए आई हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके बावड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की और तभी एक हाथ बाहर निकला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आर्या डरकर पीछे हट गई, लेकिन उसके कानों में लगातार आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। उसने अपनी चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बावड़ी की चारों ओर अजीब सी आवाज, अजीब सी परछाइयां चलने लगी और तभी उसने एक औरत को बावड़ी के पास खड़े देखा। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। औरत ने गहरी आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आई है? ये जगह मेरे लिए है, वापस चली जा। आर्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके कदम बढ़े, उसकी चप्पल किसी चीज पर चिपक गई। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि जमीन से खून बाहर आ रहा था। आर्या डरते हुए, चिल्लाते हुए, ये सब क्या है? मुझे यहाँ से जाने दो। आर्या ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर
वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वापस आते ही उसने सुना कि गांव वाले बावड़ी के पास जमा हो गए थे। उन्होंने बताया कि बावड़ी के अंदर एक औरत ने कई साल पहले आत्महत्या की थी। वो औरत आर्या की परछाई बन चुकी है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा अब बावड़ी के साथ बन चुकी है। गांव के लोग कहते हैं कि अब हर रात उस बावड़ी के पास एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। जो भी उसे देखने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। आज भी पुरानी बावड़ी का रहस्य अनसुलझा है, लेकिन अगर कभी आप महाराष्ट्र के इस गांव में आए तो उस बावड़ी से दूर रहना, क्योंकि वहां सिर्फ मौत इंतजार करती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।